कि जो विपक्ष इनके सामने चुनौती बनकर के खड़ा है उसको ये परिवारवादी कह रहे हैं और उसी को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। अभी एलजीपी के वाजपेयी जी कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री रहा हो उस पर परिवारवाद, तो कल्याण सिंह की आज तीसरी पीढ़ी है। प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे क्या? क्या माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं रहे क्या? और बाकी जितने भी आपने सिंधिया से लेकर के आपने गोयल से लेकर के सारे परिवारवाद इनके सामने रखे, ये पार्टी को नहीं कंट्रोल करते ना, और भ्रष्टाचार के आरोप असल मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। भाई मैं संदीप जी ये कह रहा हूं, आरएसएस को अपना ये परिवार मानते हैं और आरएसएस में आपने ही कहा एक जाति विशेष में भी एक वर्ग विशेष के लोग अध्यक्ष होते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इनसे जब आपने सवाल पूछा जो इनके हित में था तब ये लोकतंत्र की बात करने लगे। जब आपने इनसे आरएसएस के परिवार की बात पूछी तब ये कहानी में चले गए। तब इनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, तब ये आपको कहानी सुनाने लगे। तो सच्चाई तो यह है कि ये नहीं चाहते कि अडानी पर बात हो। क्या हम इनसे पूछना चाहते हैं आपके कार्यक्रम में? इन्होंने कई संगठन बताए, ये जो ललित मोदी, नीरव मोदी, मोहुल चौकसी, ये जो लुटेरे देश के गरीबों का, किसानों का, पिछड़े दलितों का पैसा लेकर के भागे हैं, ये आपके परिवार के सदस्य हैं या नहीं हैं? आप अडानी मुद्दे से क्यों भागना चाहते? वो 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप महंगाई पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलेट ट्रेन की बात कही थी, क्यों बात नहीं कर रहे हैं? नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जब आप फेल हो गए हैं तो दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हो। जो भ्रष्टाचारी आपके साथ खड़ा हो जाए उसको आप सर्टिफिकेट तो दे आप रहे हैं। कह रहे हैं मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। कौन होती है? आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। एक सेकंड सुनील साजन, आप कह रहे हैं मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, पर जो ये आरोप है परिवारवाद की बात हो, भाई समाजवादी पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक वो तो सारे एक ही कुनबे के लोग होते हैं ना। सब पदाधिकारी सांसद भी बनते हैं, राज्यसभा में भी किसे जाना होता है, वो एक ही परिवार के लोग। तो वो आरोप वो तो आपको झेलने पड़ेंगे। ये क्या तय माना जाए बीजेपी ने मुद्दा बनाएगी? नहीं, वो उसके नहीं, बीजेपी मुद्दा नहीं बना पाएगी। बीजेपी केवल भटका सकती है मुद्दे को। ये क्या मुद्दा बनाएंगे? ये जब भी मुद्दा बनाएंगे तो इनकी नाकामी कैसे छिपे, इनका भ्रष्टाचार कैसे छिपे, इनके किस्से कहानी जुमला कैसे छिपे, उस पर बनाएंगे। हम ये कह रहे थे कि वो परिवारवाद के खिलाफ है जो भ्रष्टाचारी है। स्वर्गीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, क्या उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप था क्या? माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को यूपीए सरकार ने 2007 में आय से अधिक संपत्ति मामले में 19 लाख लैपटॉप दिए, इंक्वायरी शुरू की, 2013 में बंद भी कर दी, आरोप लगे थे। देखिए संदीप जी, हम तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में आप कह रहे हैं कि यादव परिवार के बहुत लोग चुनाव लड़ गए, नामित तो नहीं हुए, जनता के बीच गए ना। अब जिसके पास अपना परिवार ही नहीं है, अब मोदी जी कहें हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। अरे आपने परिवार छोड़ ही दिया है। अब आपने योगी जी का नाम लिया, उन्होंने परिवार रखे नहीं। बीजेपी में जिसका परिवार है वो राजनीति में है, बीजेपी में जो बिना परिवार के है वो अपना ताली बजा रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे?